मेरे प्रिय देशवासियों और भाइयों और बहनों, मैं डॉक्टर कम्मेला श्रीधर, रोबोटिक सर्जन, किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन, आप सभी लोगों को कोरोना वैक्सीन के बारे में जानकारी देना चाहता हूं और उसके बारे में जो शक है उसे दूर करने की प्रयास करता हूं। आप सभी लोगों को मालूम है कि कोरोना वायरस 2019 में चाइना की वुहान सिटी में पहली बार पाया गया है और काफ़ी तेज़ी से वो दुनिया भर फैल चुकी है। इसीलिए विश्व स्वास्थ्य संगठन उसे महामारी या पैंडेमिक घोषित किया है। 2020 में पूरे साल हम कोरोना के साथ कई चाराओं को सीखते हुए अपने जीवन को बिताते आए हैं। पहले इसका कोई इलाज नहीं मालूम था, कई दवा इस्तेमाल कर चुके हैं, जैसा कि स्टीरॉयड्स है या हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन है। उसके बाद जो स्पेसिफिक एंटीवायरल ड्रग है रेमडेसिविर, जो पहले पैंडेमिक या एबोला पैंडेमिक में इस्तेमाल किया गया था, वो काफ़ी हद तक अच्छे परिणाम दिए हैं। हमारे देश के अंदर 1 करोड़ 30 लाख के करीब लोग कोरोना की वजह से इन्फेक्ट हुए हैं, जिसमें से 1,60,000 लोग अपने जान गंवा चुके हैं। हम सब सोच रहे थे कि 3 मूल सूत्र जो सोशल डिस्टेंसिंग है, 2 मीटर की दूरी और मास्क पहनना, क्योंकि ये कोरोना महामारी एक से दूसरे के फैलने का जो पहला जो रूट है वो नाक से या मुंह से निकले हुए ड्रॉपलेट्स इन्फेक्शन से होती है। और जो सैनिटाइजेशन, अल्कोहल आधारित सैनिटाइजर्स को बार बार इस्तेमाल करें। इसके बाद हम सोच रहे थे कि हर्ड इम्यूनिटी, जो नेचुरली जो इम्यूनिटी आती है वो हमारे देश में आई होगी, मगर अभी देखें तो सेकेंड वेव में कोरोना केसेस फिर 1 लाख के करीब होने लगे हैं प्रतिदिन। ये ज़्यादा हद तक एक खतरनाक परिणाम है, जिसको हम सभी लोग अपने ध्यान में रखें। कोरोना महामारी पूरी तरह से हमारे देश से या विश्व से बाहर नहीं गई है। इसको काबू में लाने का एक अस्त्र है वो वैक्सीन। और जब से कोरोना वायरस जो पाया गया है चाइना के वुहान सिटी में, तब से वैज्ञानिकों ने हर दिन रात काम करते हुए, मेहनत करते हुए वैक्सीन को लाने में सफलीकृत हुए हैं। हमें मालूम है कि कोई भी वैक्सीन लाने में 10-15 साल लगती है, मगर ये विश्व रिकॉर्ड है कि कोरोना वैक्सीन 1 साल के अंदर तैयार किया गया है और उसके अच्छे नतीजे पाए गए हैं। अब देखें तो रशिया में पहला स्पुतनिक वी वैक्सीन आया है अगस्त 15 तारीख के करीब, और उसके बाद हमारे देश के अंदर 2 वैक्सीन्स अभी लोगों को दिया जा रहे हैं। एक है कोवैक्सीन, जो भारतवर्ष का या हैदराबाद बेस्ड भारत बायोटेक कंपनी के द्वारा बनाया गया है, जो किल्ड वैक्सीन कहते हैं या इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है, जो कोरोना वायरस को लेकर उनके अंदर जान निकालने के बाद जो एंटीजन बचती है उसकी वजह से या उसको इनकॉर्पोरेट करते हुए एक वैक्सीन को बनाए हैं, वो है कोवैक्सीन। दूसरा वैक्सीन है जो कोविशील्ड, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के सहयोग से हमारे देश के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया दोनों मिलकर एक वेक्टर वैक्सीन को बनाए हैं। वेक्टर वैक्सीन का मतलब है कि कोरोना का स्पाइक प्रोटीन को दूसरे वायरस के अंदर बिठाया गया है और ये मिक्सचर को वैक्सीन के रूप में बनाया गया है। ये वेक्टर जो एडिनो वायरस चिंपांजियों में सर्दी जुकाम करने वाली एक आम वायरस है। ये एडिनो वायरस का जो वेक्टर को और कोरोना वायरस का स्पाइक प्रोटीन को दोनों को मिलाने में अच्छे नतीजा देखे गए हैं और 3rd फेज रिजल्ट्स जो ब्राज़ील में और लंदन में देखे गए हैं, वो भी हमारे देश के अंदर जो डायरेक्टर जनरल ऑफ ड्रग कंट्रोल ऑफ इंडिया के सामने पेश किया गया है, उसे पूरी तरह से परमिशन दिया गया है। क्लिनिकल मोड पे जो फेज 3 ट्रायल्स कोवैक्सीन का और कोविशील्ड का अभी भी जारी है। अब देने के बाद जो एफिकेसी अभी तक जो पाए गए हैं वो 95% से ज़्यादा है, वो शुभ परिणाम है। पूरा देश में लोग काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि वैक्सीन कब आएगी, वैक्सीन आने के बाद तुरंत हम लेंगे। अब वैक्सीन आया है, लोगों को देने की जो प्रोग्राम शुरू हुई है और केंद्रीय सरकार ने
पहले 3 करोड़ जो डोसेस है फ्रंटलाइन वर्कर्स जो डॉक्टर्स है, नर्सेस है, म्यूनसिपालिटी वर्कर्स है, पारिशुद्ध के जो कर्मी है या पुलिस पर्सनल है, हमारे मीडिया मित्र है, ये सभी लोगों को पहले फेज में दे चुके हैं। जो दूसरे फेज में 60 साल के ऊपर जो नागरिक है उन लोगों को देने का जो प्रयास है वो सफलीकृत हुआ है। और अभी थर्ड फेज में जो 1 अप्रैल से शुरू हुई है उसमें 45 साल से ज़्यादा जो उम्र लोगों को देने का जो प्रोग्राम जारी है। इस बीच में कई लोग पूछते हैं कि हम कोवैक्सीन लें या कोविशील्ड लें, कौन सा वैक्सीन अच्छा है, कौन सा वैक्सीन बेहतर है, और अगर चॉइस है तो कौन सा लेना है। ऐसा चुनने के लिए दोनों के बीच में कोई खास फर्क नहीं है। दोनों का एफिकेसी 95% से ज़्यादा है और साइड इफेक्ट प्रोफाइल केवल 1% to 2% है। अब देखे जाएं तो जो साइड इफेक्ट्स है, कोई भी वैक्सीन को जहां पर इंजेक्शन देते हैं वहां पर थोड़ा सा लालपन आती है, थोड़ा चमड़ा उठकर दिखता है, उस जगह का जो लिम्फ नोड्स है थोड़ा सा बढ़ सकते हैं, 1 या 2 दिन या थोड़े घंटे बुखार आ सकती है, उसके बाद खुद ही चली जाती है। ऐसा कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है जो वैक्सीन की वजह से हुआ हो या किसी डेथ को वैक्सीन से लिंक करने का अभी तक कोई ऐसा साइंटिफिक एविडेंस नहीं मिला है। हो सकता है कोई व्यक्ति वैक्सीन लेने के थोड़े दिन बाद मर चुके हो और जो रिसर्च के बाद मालूम हुआ है कि उनका डेथ का कारण वैक्सीन नहीं है, उनके अंदर जो रिस्क फैक्टर्स है, जो प्री एग्जिस्टिंग डिसीज है उसकी वजह से हुआ है। इसीलिए वैक्सीन कौन लेना या कौन नहीं लेना उसका निर्धारण स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हम लोग करेंगे। जिनको इम्यूनो सप्रेशन है, जैसा स्टीरॉइड्स ले रहे हैं या जिनको किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, जिनको जो स्टीरॉइड्स ले रहे हैं, ऐसे लोगों को स्पेशल रूप से एनालाइज किया जाएगा और जिन लोगों को वैक्सीन लेने का मौका दिया गया है वो ज़रूर लें और अपने नज़दीकी अस्पताल में या सरकारी दवाखाने में उसको 1 रुपया भी नहीं ले रहे हैं। और जो लोग जल्दी में लेना चाहते हैं तो उन लोगों को भी प्राइवेट सेक्टर में लेने का एक अवसर दिया गया है और उसका मैक्सिमम प्राइस 250 रुपया। और लोग कई बार सोचते हैं कि वैक्सीन आए तक तो हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं और वैक्सीन आने के बाद हम वैक्सीन क्यों लें। इस सवाल का जवाब मैं देता हूँ, क्योंकि वैक्सीन लेने का क्या फ़ायदा है। अब एक बार कोरोना आ गया है, वो आके क्यूर होने के बाद भी फिर वैक्सीन लेने की ज़रूरत है या नहीं, मैं आपको विश्लेषण देता हूँ। कोरोना वैक्सीन लेने के बाद दूसरी इन्फेक्शन हम लोगों को नहीं आएगी और अगर आए भी तो उनको जो गंभीरता है, जो बीमारी का सीरियसनेस है, काफ़ी कम रहेगी। जो लोग वैक्सीन ले चुके हैं वो लोगों को अगर बीमारी आई तो उनको वेंटिलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आईसीयू में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, होम आइसोलेशन में दवा लेने से भी ठीक हो सकते हैं। और एक बात है कि कोई भी वैक्सीन ले उसका 2 डोसेस पूरा करें। एक ही डोज लेने से उसका एफिकेसी 61% पाया गया है, अगर दूसरा डोज लेने के बाद वो 95 के ऊपर उसका सक्सेस रेट है। और जो आदमी कोवैक्सीन फर्स्ट डोज लेते हैं दूसरा डोज भी कोवैक्सीन के ही लेना चाहिए, और जो आदमी कोविशील्ड फर्स्ट डोज लेता है दूसरा डोज भी कोविशील्ड का ही लेना चाहिए। ये दोनों इंटरचेंजेबल नहीं है, दोनों में कोई भी बेटर बोलने का कोई ऐसा साइंटिफिक एविडेंस नहीं मिला है। कई देशों में हमारे देश के वैक्सीन्स को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी कहते हैं कि एक प्रोग्राम है कोवैक्स, उसमें जो देश वैक्सीन को मैन्युफैक्चर करता है वो दूसरे देशों को बांटता है, क्योंकि वो देशों में इतना मजबूती आर्थिक संपत्ति नहीं है। हम लोग अभी तक 50 मिलियन डोसेस को दूसरे देशों में एक्सपोर्ट कर चुके हैं, जैसा म्यांमार है या केन्या है, बांग्लादेश है, भूटान है, और ऐसे छोटे छोटे देशों को हम लोग एक्सपोर्ट करते हुए हमारे देश के लोगों को भी बचा के रखने में काफ़ी प्रयास कर रहा है। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर माननीय जगन मोहन रेड्डी जी 1 अप्रैल को गुंटूर जिले के एक आम ग्राम सचिवालय में वैक्सीन ले चुके हैं, ताकि लोग देखें कि कितना भी वीआईपी हो, एक आम ग्राम सचिवालय सेक्रेटेरिएट में वैक्सीन लिए हैं और लेने के बाद 1-2 घंटे लोगों के बीच में बिताए हैं, और लोगों को एक रोल मॉडल बनने की एक ऐसा संगठन है जिसमें हर आदमी अपने नज़दीकी गवर्नमेंट
सेक्रेटेरिएट में वहाँ जाकर कोई भी 1 रुपया भी खर्च ना होते हुए ये वैक्सीन को लेना है। और ये जो प्रक्रिया है 45 साल के ऊपर लोगों को देने का, वो कम से कम 6 हफ्ते से 3 महीने में पूरी होगी। और ये वैक्सीन कितने लोगों को देना है वो लक्ष्य भी तय कर चुके हैं। 70 करोड़ लोगों को देना है। हमारे देश में आबादी 135 करोड़ है। कम से कम 70 करोड़ लोगों को देने के लिए 1.5 साल से 2 साल लग सकती है। और ये स्ट्रैटिफिकेशन, रिस्क बेस्ड स्ट्रैटिफिकेशन कहते हैं, जिनको रिस्क ज़्यादा है उनको पहले देंगे। और जो तंदुरुस्त लोग हैं, जो हेल्दी है, वो लोगों को ऑलरेडी हर्ड इम्यूनिटी आने का तो संभावना है। और इम्यूनिटी 2 तरह के रहता है। एक एंटीबॉडीज बनने से वो कोरोना वायरस को सरासर उसको न्यूट्रलाइज कर देती है। दूसरा इम्यूनिटी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है, जिसकी वजह से कोरोना वैक्सीन को हमारे डिफेंस सेल्स जो मैक्रोफेजेस कहते हैं या टी लिम्फोसाइट्स कहते हैं, वो कोरोना वायरस को अपने पेट में लेते हैं और थोड़े घंटों में उसको हजम कर देते हैं और उसको ख़त्म कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारी इम्यून सिस्टम एक बार उत्तेजित होती है। और अभी थोड़े महीने के बाद हो सकता है अगले साल बूस्टर डोसेस देने का भी एक संभावना है। और इससे भी आसान तरीके के वैक्सीन भी बन रहे हैं। जैसा रेड्डी लैब्स जो हैदराबाद बेस्ड है, वो स्पुतनिक वी को काफ़ी सस्ता दाम में बनाने की कोशिश कर रही है। और भारत बायोटेक जो कोवैक्सीन को बनाई है, वो नेजल वैक्सीन को लाने की कोशिश कर रही है। 2 बूंद अगर नाक में डाले तो पूरी तरह से उनको इम्यूनिटी मिले, इंजेक्शन की कोई ज़रूरत ना हो। और ऐसा देखें तो सिंगल डोज वैक्सीन भी आने वाले हैं। मेरा विनती है मेरे देशवासियों से, मेरे बहनों से और मेरे भाइयों से कि आपको अगर मौका मिले तो तुरंत वैक्सीन ले। और वैक्सीन के बाद जो प्रिकॉशंस बताए जाते हैं वो पूरी तरह से पालन करें। सेकेंड डोज भी ज़रूर ले। और उसके बाद भी कम से कम 3 से 6 महीने तक पूरी तरह इम्यूनिटी नहीं आएगी। इसीलिए जो मास्क है, सोशल डिस्टेंसिंग है, सैनिटाइजिंग है, ये तीनों मूल सूत्रों को ना भूलें। अपने जान को बचाएं, अपने परिवार के सदस्यों को बचाएं, अपने समाज को बचाएं, अपने देश को बचाएं। और विश्व भर में जो मानवता है वो सबको बचाने में ये वैक्सीन जो है इकलौता अस्त्र है। उसे ना भूले, उसे नज़रअंदाज ना करें, लापरवाही ना करें। और उसकी वजह से कोरोना महामारी को विश्व से पूरी तरह से भगाने का एक ही चारा है। इसीलिए जागरूकता से अपना जीवन बिताएं। और कोरोना महामारी जो हमारे इस सेंचुरी में आई है, ये फिर से ना आए। और जो भी नया स्ट्रेन है उन सभी के खिलाफ भी अपने वैक्सीन काम करने का एक संभावना है। इसलिए वैक्सीन सबसे मजबूत अस्त्र है, जिसको कोई भी आदमी बिल्कुल लापरवाही ना करे और उसको लेते हुए खुशी से अपनी ज़िंदगी बिताए। जय हिंद।